नमस्कार। दिल्ली के संसद भवन से सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत दिल्ली से ही। अगर आप पानी भरने के लिए मोटर चलाते हैं तो हवा के दबाव से पानी का बिल ज्यादा आता है, ऐसा कहना है जल मंत्री प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा ने ये बात विधानसभा में कही जब लोगों ने उनसे पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर शिकायत की। दिल्ली में पानी के बिल पर इस चुनाव में जमकर राजनीति हुई। जल मंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि हवा की वजह से भी पानी का बिल बढ़ता है। दिल्ली में पानी की समस्या बहुत ही गंभीर है, लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि इस समर में सारे लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिले, साफ पानी भी मिले, उनके फर्जी बिल भी ना आए और जिन लोगों के अगर गलत बिल हैं उनको भी हम एक अच्छी खुशखबरी देंगे। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि पानी का बिल दिल्ली में ज्यादा आ रहा है। जवाब में जल मंत्री ने ये भी कहा कि केजरीवाल के आश्वासन पर लोगों ने बिल नहीं भरा कि चुनाव जीतने पर वो बिल माफ कर देंगे। इस वजह से बहुत से लोगों के बिल पर ब्याज लग कर आ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 11 लाख लोग पानी के बढ़े बिल से परेशान हैं। लेकिन जल मंत्री ने कहा कि वो जल्द ही लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आएंगे। दिल्ली से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाने को लेकर राज ठाकरे की एमएनएस लगातार कई मुद्दे उठा रही है। पहले उसने गंगा सफाई का मुद्दा उठाया और अब मराठी मुहिम चला दी है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने आज महाराष्ट्र के बैंकों में धावा बोला और वहां पर लोगों से मराठी में काम करने की बात कही। ईंट भी, गुलाब भी, धमकी भी, अनुरोध भी कि मराठी में ही काम करना है। ये फरमान मुंबई के साकिनाका इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं ने अलग अलग बैंकों में दिया। पुलिस चुपचाप देखती रही। महाराष्ट्र में कंपलसरी मराठी भाषा ही चलनी चाहिए और आज हमने उनको गुलाब का फूल भी दिया है और एक पत्थर भी दिया है। उनको नक्की करना है कि उनको ये गुलाब का फूल चाहिए कि आने वाले दिनों में ये पत्थर चाहिए। तो आने वाले वक्त में जल्द से जल्द इनको मराठी भाषा का प्रावधान देना पड़ेगा। वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ऑप्शन में नहीं। इसके लिए आज हमने बैंक को कोई लेटर वेटर दिया नहीं है, सिर्फ वार्निंग देने है। ये आपको करना है, मतलब करना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, करना है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि मराठी भाषा को बढ़ावा देना स्वागत योग्य है, लेकिन किसी को भी कानून और व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। एमएनएस विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में विफल रही। शायद इसलिए बीएमसी चुनाव से पहले वो मराठी अस्मिता की चैंपियन बनकर उतरने की कोशिश में है। मुंबई से एनडीटीवी के लिए अभिषेक अवस्थी की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को लेकर आज सदन में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी ने मंत्री कपिल मिश्रा का इस्तीफा मांगते हुए नारेबाजी की। दिल्ली की एक अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली दंगों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। स्पीकर ने आपके सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया। फिर सदस्यों ने सदन के बाहर आकर कपिल मिश्रा को लेकर प्रदर्शन किया। कपिल मिश्रा जी को दिल्ली पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्यों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उन्हें अपने कैबिनेट से बर्खास्त नहीं कर रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी दंगों में शामिल थी? क्या उनके आशीर्वाद से दंगे हुए जो दंगई को बचा रहे हैं? बीजेपी ने कहा कि वो किस मुंह से इस्तीफा मांग रहे हैं जिनके खुद के मुख्यमंत्री और मंत्री जेल गए हैं। देखिए, आतिशी जी को आदत पड़ गई है रोज नई मनोहर कहानियां गढ़ने की। उनको हजम नहीं हो रहा है कि वो लोग तो कुछ कर नहीं पाए दिल्ली के लिए, लेकिन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लोग खुश हैं कि सड़कों पे उतर के मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक लोगों के बीच जाकर काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। ये उनको हजम नहीं हो रहा है। 7 दिवसीय दिल्ली बजट सत्र आज खत्म हुआ। इस दौरान पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ और 2 कैग रिपोर्ट पेश की गई। इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच
तीखा बहस भी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक शिक्षक पर दलित छात्र को पीटने का आरोप लगा है। दलित छात्र का कहना है कि उसने मेज पर रखी बोतल से पानी पी लिया, जिसके बाद शिक्षक ने उसे जाति सूचक गालियां भी दी और उसको इतना मारा कि उसकी 2 उंगलियां टूट गई। तस्वीरों में दिख रहे ये मैनपुरी के सकरामपुर गांव के छात्र निशांत कठेरिया हैं। ये किशनी इलाके के हरिपुर में नरेंद्र प्रताप सिंह उच्चतर मेमोरियल स्कूल में क्लास 11th में पढ़ते हैं। निशांत का आरोप है कि उसे क्लास के दौरान प्यास लगी तो उसने अपनी टीचर मंगल सिंह शाकी की रखी बोतल उठाकर पानी पी लिया। इस पर शिक्षक ने उसे जाति सूचक गालियां दी और इतना पीटा कि उसकी 2 उंगलियां भी टूट गईं। फ्रिज पर बोतल रखी थी, मुझे मालूम नहीं था कि उसकी बोतल रखी है, वो मैंने उठाकर पानी पी लिया। इसी बात पर टीचर आए, मुझसे नाराज़ होके और बोले मैं तुम्हें देख लूँगा। छुट्टी के समय बुलाया मुझे और कमरे में धान के मुझे मारा है। बाद में जाति सूचक गाली देते हुए बोले कि जाति जो कुछ करना है तो कर लेना मेरा। छात्र निशांत कठेरिया का दावा है कि पहले वो किशनी थाने पर गया, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई एफआईआर ही लिखी गई। इसके बाद में वो मैनपुरी के एसपी को शिकायती पत्र देने पहुंचा तो कप्तान के कहने पर मुकदमा लिखा गया। पानी की बोतल को उठाते पीने के लिए मामले को लेकर टीचर ने इनको एक डंडी पड़ी हुई थी वहाँ पर, जिससे इनको काफ़ी मारा है। इसके चक्कर में इनके हाथ की 2 उंगलियां टूट गई है। सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल स्टार्ट कर दी और 117 BNS के तहत और SC/ST एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया। फिलहाल कप्तान के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपी शिक्षक की तलाश कर रही है। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर यह घटना शिक्षक और छात्र के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना साबित हो सकती है। राजस्थान में हनी ट्रैप के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। नया मामला बाड़मेर का है, जहां पर एक गिरोह ने रेलवे अधिकारी को अपना शिकार बनाया। राजस्थान के बाड़मेर में एक रेलवे अधिकारी को हनी ट्रैप का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। टिकट से जुड़ी पूछताछ के बहाने रेलवे अधिकारी की मुलाकात एक लड़की से हुई थी। उसने बातचीत शुरू की और धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई। इस दौरान उसने अपनी एक सहेली से भी इस अधिकारी की मुलाकात करवाई। एक दिन पहले लड़की ने अधिकारी को फोन किया और बाड़मेर के चामुंडा सर्किल पर मिलने के लिए बुलाया। अधिकारी वहां पहुंचा तो लड़की उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर शिवनगर के किराए के मकान में ले गई। कुछ ही देर बाद अचानक 2 युवक भी आ गए और अधिकारी को बंधक बना लिया। फिर उसके कपड़े उतारकर उसकी अश्लील वीडियो बनाई और अधिकारी से 10 लाख रुपए की डिमांड की। धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे। आरोपियों ने पीड़ित की पत्नी को भी व्हाट्सएप पर कॉल कर उसका एक अश्लील फोटो भी भेज दिया। इस संबंध में रिपोर्ट पर सदर थाने में प्रकरण दर्ज कर अब तक के 2 युवतियों को दस्तयाब किया गया है। शेष जो मुलजिमान है उनकी तलाश के लिए जो टीमें बनाई गई है, जो मुलजिमान की तलाश कर रही है। पीड़ित का मेडिकल मुआयना करवाया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। अधिकारी किसी तरह इनके चंगुल से निकलकर पुलिस के पास पहुंचा। बाड़मेर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों की भी तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आयकर विभाग ने 3 लोगों को इनकम टैक्स नोटिस भेजा है। ये तीनों लोग बहुत ही आम लोग हैं और ये नोटिस देखकर तीनों के होश उड़ गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऐसी गलती कैसे हो गई। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के तार वाली गली में रहने वाले रईस जूस की दुकान चलाते हैं, लेकिन शायद आयकर विभाग ने उन्हें वाकई में रईस मान लिया। इन्हें 7 करोड़ 89 लाख 2,457 रुपए का नोटिस भेज दिया। इनके लिए नोटिस किसी सदमे से कम नहीं है। वकील साहब से हमने खुलवा के देखा था तो उसमें 7 करोड़ कुछ का नोटिस आया था। तो मैं जो उसके देख के वो दहशत में आ गया। मैंने कैसा है किसका है ये, मेरा बीपी बढ़ गया था, दवाई भी खाई थी मैंने, परेशान हो गया मेरे मामले सुन के। रईस अकेले नहीं है, योगेश शर्मा भी इनकम टैक्स के नोटिस को लेकर सदमे में है। उन्हें आयकर विभाग से 11 करोड़ 11 लाख 85,991 रुपए का नोटिस मिला। योगेश की आर्थिक स्थिति पहले से ही दयनीय है। ऐसा हुआ कि हमारे तो खुशखबरी हो गई 11 करोड़, तो फैमिली नाम ही सुना मैंने। खैर पैसे तो बहुत दूर रह कर इसे तो सुन के खुशखबरी हो गई। कल तो खाना माना दोनों मियाँ बीवी का सब बंद है कल से। रईस और योगेश जैसे ही एक और है, नाम है करण कुमार। करण स्टेट बैंक में 4th श्रेणी के संविदा कर्मचारी है। उन्हें आयकर विभाग से 33 करोड़ 88 लाख 368 रुपए का नोटिस मिला। करण सिर्फ 15,000 रुपए महीना कमाते हैं। हमारे कोई फर्म नहीं है, हमारा तो दादालाई मकान है जिसमें हम
3 भाई रहते हैं जी जी। फैमिली के साथ में। इस सेट के कोई बिजनेस व्यापार नहीं है? नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आया है 33,88,85,368 रुपये का, जो बहुत बड़ी अमाउंट है, जो कि मेरे बस की है नहीं है। और ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी है नहीं है। सरकारी एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। यह संदेह है कि इन लोगों के पैन और आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया है। सवाल है कि क्या यह कोई संगठित गिरोह है जो इन दस्तावेजों का दुरुपयोग कर रहा है। अलीगढ़ से अदनान खान की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जेईई मेंस 2 की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। देश भर से हजारों छात्रों ने इस पर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जनवरी में हुई परीक्षा से इस बार की परीक्षा के प्रश्न ज्यादा आसान थे। देखिए अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। जेईई मेंस सीज़न 2 का आज पहला पेपर था। आज से सीज़न 2 की शुरुआत हुई है। 2 तारीख से 9 तारीख के बीच में ये एग्ज़ाम होना है, जिसमें लाखों के संख्या में छात्र जो हैं जेईई की एग्ज़ाम देने में शामिल होने के लिए आज आए हैं। इस वक्त हमें नोएडा के सेंटर पे, ये सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ पर अभी हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं वो एग्ज़ाम देने आए थे। छात्रों से जब बात की कि पेपर कैसा गया, तो उनका कहना था कि जो मैथ्स का पेपर था वो डिफ़िकल्ट था, लेकिन जो फिजिक्स का पेपर है वो थोड़ा सा पिछली बार की तरह से सिंपल आया, और सबसे इजी पेपर इस बार उनको कहना है केमिस्ट्री रहा। उनका कहना है कि जो सीज़न 1 हुआ था, जो जनवरी महीने में हुआ था, और जो अभी हो रहा है उसके कंपैरिजन में जो अभी का पेपर है वो थोड़ा सा सिंपल था, पहले वाला ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उसी तरीके से बात करें फिजिक्स के पेपर, तो उनका कहना है कि फ़िजिक्स में थोड़ा सा सुधार हुआ है, फिजिक्स इस बार थोड़ा इजी था, और सबसे इजी पेपर जो रहा उनको लगता है वो केमिस्ट्री का रहा। हालांकि हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग पेपर का डेफिनेशन रहा। किसी को मैथ्स ईजी लगा, किसी को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगा, और किसी को फिजिक्स ईजी लगा, और किसी को केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगा। करीब 9 लाख छात्र जो सीज़न 2 का पेपर है उसमें देने के लिए देश भर में बैठे हुए हैं। इससे पहले जो जनवरी में परीक्षा हुई जिसमें लगभग 13,11,000 छात्रों ने जो इनरोल किया था, लेकिन जो परीक्षा हुई उसमें 12,58,000 छात्र बैठे थे। जो पेपर आया था, जो एनटीए ने आंकड़े जारी किए, तो उसमें बताया था कि 12,500 लाख से ज़्यादा जो जेईई मेंस के पेपर में छात्र बैठे थे। जेईई मेंस का पेपर ये आधार होता है कि आपको किस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलेगा। आपके नंबर से ही आपको डिसाइड होता है कि किस आईआईटी में, एनआईटी में आपको एडमिशन मिलेगा। तमाम जो छात्र हैं वो अलग अलग जो स्ट्रीम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो बीई और बीटेक की एग्ज़ाम देने के लिए जेईई मेंस की परीक्षा देते हैं। इसके अलावा जो 9 तारीख है उस दिन आर्किटेक्चर और बीए प्लानिंग के जो एग्ज़ाम जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका 9 तारीख को पेपर है। जो अभी पेपर होगा 2, 3, 4, 7 तारीख को, वो बीटेक और बीई के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी एडमिशन्स कुछ दिनों में शुरू होंगे। पहला जो सीज़न था उसका मार्क्स आ चुके हैं। बहुत से छात्र दूसरी बार देने इसलिए आए हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो पहला सीज़न था उसमें उनको इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, और वो अपने नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए आज एग्ज़ाम दे रहे थे। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि इम्प्रूव करें, क्योंकि जो पहला सीज़न हुआ तो उसमें काफ़ी बच्चों को घबराहट थी, कुछ की तैयारियाँ नहीं हो पाई थी। अब उन तैयारियों को पूरी करके वो छात्र ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो भी ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से छात्रों को तैयारी का एक एक्स्ट्रा मौका मिल पाया है। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।